जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे टारनारिया लहरवा की मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और पहली बार हम मेटामॉर्फोसिस देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि लार्वा से एडल्ट में जब ये एनिमल प्रोसीड करेगा तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेज होंगे, और उसी चेंजेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और ये चेंजेस मेटामॉर्फोलॉजिकल है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम लार्वा को देख रहे हैं तो लार्वा में पहले क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये आई है, एक स्ट्रक्चर तो आई हो। दूसरा आप स्ट्रक्चर देखिए तो इसका जो सीलियरी बैंड है, ये जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये क्या है? सीलियरी बैंड है ना। हम जानते हैं कि दो तरह के सीलियरी बैंड होते हैं, जब हमने इसका लार्वा डिस्कस किया था एलोन। अब देखिए इसके अंदर ये कैविटी है ना। ये कैविटी कौन सी है? प्रोटोसील। कौन सी कैविटी है? प्रोटोसील। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो रेड से दिखाया गया है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो सबसे पहले क्या होगा? माउथ है ना। फिर क्या होगा? एसोफेगस। एसोफेगस। अच्छा, अब इसके नीचे देखिए क्या है? ये है स्टमक है ना। और ये क्या है? इंटेस्टाइन। और यहाँ पे एनस हो जाएगा। ठीक है भाई। ये तो आप लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा है, पार्ट 3 में। और ये शकील कह रहे हैं कि ये क्या है सर? ये टीलो टार्च। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बताया था आपको, ये टीलो टार्च है। ठीक है, टॉर्च। अच्छा, अब देखिए कि जब इसका डेवलपमेंट बेलानोग्लासेस के एडल्ट में होगा तो क्या क्या चेंजेज होगा। मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेटामॉर्फोसिस है ना। मेटामॉर्फोसिस क्या क्या होंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। तो पहला जो चेंज हमको दिखता है कि जो लार्वा होता है उसकी साइज जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। पहला क्या है कि लार्वल साइज रिड्यूस्ड है ना। लार्वा साइज रिड्यूस्ड। लोग, कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से होता है। अगर वाटर कम है तो उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब हमको मेन फोकस करना है ये जो स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में देखिए पहली चीज तो ये जो लार्वा होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट होने के साथ का साथ मतलब ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें। और क्या है इसके अंदर? देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर बचे हैं, और ये है एडल्ट। तो आप इससे कंपेयर करिए। ठीक है। तो देखिए क्या इसमें सीलियरी बैंड है एडल्ट में? ये एडल्ट है, एडल्ट बेनोग्लासेस कह सकते हैं। तो मैच्योर, तो इसमें क्या सीलियरी बैंड्स हैं? तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि गायब हो जाते हैं? एक तो ट्रांसपेरेंसी इसकी ख़त्म हो जाएगी एडल्ट बनने पे। दूसरा ये जो सीलियरी बैंड्स, चाहे वो टीलो टार्च हो या फिर आपका प्री ओरल सीलियरी बैंड हो, ये जो है ये डिसअपियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। तो हम कह सकते हैं सीलियरी बैंड भी लाइन में आ गया जो डिसअपियर होंगे है ना, चाहे वो टीलो टार्च हो या सरकम सीरियली। ठीक है। अच्छा,
इसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, आई स्पॉट या आई जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा एडल्ट में, डिसअपियर हो जाएगा। तो दूसरा एक स्ट्रक्चर यहाँ लिख लेते हैं जो डिसअपियर होगा, आई। ठीक है। अच्छा, ना कम टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है भाई, इसके ऊपर सेंसरी सीलिया पाए जाते थे, ऐसे ऐसे सीलिया पाए जाते थे ना, सेंसरी सीलिया। तो सेंसरी सीलिया भी, सीलिया वो एडल्ट में क्या हो जाएंगे, ये एब्सेंट रहेंगे या डिसअपियर हो जाएंगे, है ना, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मतलब मेटामॉर्फोसिस के समय ये सारे स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, सीलियरी बैंड खत्म हो जाएंगे, आई स्पॉट खत्म हो जाएगा और सेंसरी सीलिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमल क्या हो जाएगा, बेंथिक। और ये क्या है, प्लैंक्टोनिक है, ये फ्लोट करता रहता है। लार्वा जो है ये क्या है, टॉर्नेलिया लार्वा, है ना। तो टर्नरिया लार्वा तो फ्लोट करता रहता है, लेकिन ये एनिमल कैसा हो जाता है, बेंथिक, ये बॉटम में रहेगा, है ना। तो इसको बहुत लाइट की और इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि क्या चेंजेज आते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये जो है इसकी बॉडी को देखेंगे, तो बॉडी जो एडल्ट की बॉडी है ना, तो उसका डिफ्रेंसिएशन देखिए एडल्ट में जाते जाते किस में हो जा रहा है, ये है आपका प्रोबॉसिस, और ये क्या है, कॉलर और ट्रंक, है ना। तो यहाँ कह सकते हैं कि बॉडी डिफरेंशिएटेड, differentiates into proboscis, कॉलर और क्या भाई, ट्रंक, ये ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अच्छा, चौथी चीज़ देखिए कि इसमें क्या चीज़ परसिस्ट कर रही है, जो ये हाइड्रोपोर था, जो आपका ओपनिंग था किसके लिए, आपके प्रोटोसील का जो ओपनिंग है, या जिसे हम बाद में यही हाइड्रोपोर जो है ये क्या बनाएगा, एडल्ट में जाते जाते इसी सेम स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्रोबॉसिस पोर, है ना। तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही परसिस्ट करेगा। हालांकि जो प्रोबॉसिस के अंदर सीलोमिक कैविटी है, प्रोटोसील, वो बहुत ही ऑब्लिटरेट हो जाएगी थ्रू कनेक्टिव टिश्यू ना, बहुत रिड्यूस्ड हो जाएगी। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं और क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ पॉइंट में आपने यहाँ देखा कि जो बकल कैविटी का एसोफेगस यहाँ से इसका कोई प्रोजेक्शन प्रोटोसील में नहीं गया है, ये प्रोटोसील है भाई। लेकिन हमने एडल्ट में पढ़ा था एक स्ट्रक्चर है जो बकल कैविटी डाइवर्ट होके चली जाती है, कहाँ, प्रोबॉसिस के अंदर। तो देखिए इसमें दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है भाई, हाँ अंकित कह रहे हैं कि ये जो है बकल डाइवर्टिकुलम, ही इज राइट, बकल डाइवर्टिकुलम, है ना, डाइवर्टिकुलम, बकल डाइवर्टिकुलम। ठीक, तो इसका फॉर्मेशन हो गया एडल्ट में। तो बकल डाइवर्टिकुलम ये अपीयर हो जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें अपीयर होंगी तो कुछ डिसअपीयर होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे किसी तरह के गोनैड का फॉर्मेशन नहीं हुआ,
है ना। इसमें किसी तरह के गोनैड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन एडल्ट में गोनैड अपीयर हो जाएंगे। तो 6th पॉइंट देखें तो गोनैड अपीयर, आप कह सकते हैं फॉर्म, अपीयर इन अडल्ट, है ना। ये बात हो गई है। 7th पॉइंट देखें तो 7th पॉइंट में देखिए, जो आपने पढ़ा था कि इसके गिल्स कैसे होते हैं, यू शेप होते हैं। कैसे होते हैं, यू शेप। ये गिल है भाई, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए कि गिल शुरू में यू शेप नहीं होते, ये इनिशियली कैसे होते हैं लार्वा में। लार्वा से जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो पहले क्या होंगे, ओवल शेप होंगे। फिर इसके अंदर किसका ग्रोथ होगा, टंग बार का, टंग बार का ग्रोथ होगा। तब वो क्या हो जाएंगे, यू शेप हो जाएंगे गिल्स। किसकी ग्रोथ होगी एडल्ट बनने के प्रक्रिया में, टंग बार की ग्रोथ होगी। दिस इज 7th डेवलपमेंट, है ना। 8वां चीज देखिए कि अभी तक ये लार्वा जो है प्लैंक्टोनिक था, फ्लोट कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन एडल्ट जो है उसको तो कहाँ रहना है, एडल्ट क्या है, बेंथिक है ना, बेंथिक है। तो बेंथिक एनिमल कहाँ रहेगा, बॉटम में। तो इनको बॉटम में जाने के लिए ये टेल क्या हो जाती है, इसकी टेल जो है वो एडहेसिव हो जाती है और बाद में इस डिसअपियर हो जाती है, ठीक है ना। तो टेल बिकम्स एडहेसिव, टेल बिकम एडहेसिव एंड लेटर जब एक बार अटैचमेंट हो जाएगा बॉटम से, डिसअपियर, है ना। ये हो गया। नाउ कम टू 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में देखिए तो 9th पॉइंट में है कि ये पूरी तरह से बेंथिक हो जाता है, मतलब बॉटम डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द डेवलपमेंट्स दैट टेक्स प्लेस from larva to adult and that process is called metamorphosis। तो जब भी मेटामॉर्फोसिस आएगा आप ये डायग्राम बनाएंगे, और या तो आप चाहे कॉलम बना लें कि जो है कौन से स्ट्रक्चर लार्वा में है और कौन से स्ट्रक्चर एडल्ट में है, उस तरह से भी कर सकते हैं। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।